स्कूल त्याग का एक बड़ा कारण है बाल श्रमिक समस्या। परिवार की आर्थिक मजबूरियां बच्चे को अपना भविष्य चमकाने के स्थान पर दूसरों के जूते चमकाने पर बाध्य कर देती हैं। कुछ बच्चे फैक्ट्रियों, कल कारखानों में काम करते हैं, कुछ छोटी मोटी दुकानदारी में लगे रहते हैं, कुछ हैं जो होटलों, ढाबों में काम करते हैं। मजबूरियों की कालिख से भविष्य की आशाओं का सूरज ढक जाता है। संपूर्ण भारत में कृषि के क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या 88 लाख है। 7 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं खेतीबाड़ी के काम में 8 से 10 घंटे तक काम करते हैं। मिर्जापुर के कालीन बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। 5 साल से 12 वर्ष तक के बच्चे 12-12 घंटे काम करते हैं। सूरत में हीरा कटाई करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या भी 50,000 है। 6 बरस से लेकर 12 बरस तक के नन्हे लड़के लड़कियां 12 से 15 घंटे तक लगातार काम करते हैं। चूड़ी बाल श्रमिक फिरोजाबाद के संख्या लगभग 50,000, 5 साल से 14 वर्ष की आयु वर्ग और काम की अवधि 8 से 10 घंटे। माचिस पटाखा उद्योग में लगे हुए बाल श्रमिकों की संख्या शिवकाशी में 50,000 है। 3.5 बरस की नन्ही सी कोमल उम्र से लेकर 14 वर्ष तक के ये बच्चे 10 से लेकर 12 घंटे तक काम करते हैं। निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए बाल श्रमिक संपूर्ण भारत में लगभग 10 लाख हैं। 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के ये बच्चे भी 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं। इसी प्रकार पूरे भारत में लगभग 10 लाख बच्चे ईंट भट्टा उद्योग में लगे हुए हैं। ये बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते। भारत में बाल श्रमिक समस्या बड़ी पेचीदा है। कानून है लेकिन सख्त नहीं है। उन्हें सख्त भी बना दिया जाए तो रोटी का मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए निदान कुछ दूसरे ही अपनाने होंगे, रास्ता कुछ दूसरा ही खोजना होगा। बच्चे अगर स्कूल तक नहीं आते हैं तो स्कूल को बच्चों तक जाना होगा। जहां बाल श्रमिक संगठित हैं या एक स्थान पर एकत्र होते हैं, वहां अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कुछ किया जा सकता है, यानी काम भी चले और पढ़ाई भी चले। गांव में आप जानते हैं कि खेती के टाइम स्कूल बंद करना चाहिए, जो अभी भी हर जगह नहीं होता है। इस वक्त चाइल्ड लेबर गांव में काम नहीं कर पाएंगे, उस वक्त स्कूल खोले, लेकिन जब काम है तो स्कूल चालू नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंगली कैलेंडर बदल देना चाहिए। कामगार बच्चों की सुविधा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्थाएं की जाएं, ये एक अच्छा निदान है। सिर्फ गरीबी ही बच्चों के स्कूल त्याग का कारण है, गीता वर्मा ऐसा नहीं मानती। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि गरीब माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। शायद ये भ्रांति है, हालांकि कोई बहुत सॉलिड रिसर्च नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहली कक्षा में इतना ज़्यादा एनरोलमेंट कैसे होता। इसके माने पहली कक्षा में माँ बाप के मन में, गरीब से गरीब माँ बाप के मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कम से कम पढ़ जाए, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ या नहीं हूँ। लेकिन दूसरी और तीसरी क्लास तक सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर 5वीं 8वीं तक वो कंटिन्यू करता है। लेकिन कहते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ ड्रॉप आउट जो है वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एंड पे होता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि गरीबी और अशिक्षा इन दोनों में बड़ा घनिष्ठ नाता है। तो आप इसमें किसको कारण और किसको परिणाम मानेंगे? देखिए, ये एक गत्यात्मक संबंध है, ये एक प्रकार की पूरकता है। एक समाज जिसमें शिक्षा के अवसर वितरित नहीं हुए, शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है, ऐसे समाज में अगर ये कहा जाए कि इस समाज को तो पहले रोटी चाहिए, बाद में शिक्षा दी जाएगी, तो ऐसे समाज को अगर आप 100 साल 1000 साल भी रोज रोटी देते रहें तो भी वो समाज कभी स्वयं रोटी उगाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। गरीबी है और जो अभिभावक हैं जागरूक नहीं हैं, गरीबी के चलते बच्चों को घर से फुर्सत नहीं दे पाते हैं। बच्चे को स्कूल के लिए फुर्सत नहीं दे पाते, रोटी दाल की चिंता से घिरे माँ बाप। विकास के ढेर सारे कार्यक्रमों के बावजूद चेतना की रोशनी मैले कुचैले दृश्य को संवार नहीं पाती। अभिभावकों में जागरूकता की कमी है, ये बात मानी जा सकती है कि बच्चे यूं ही भटकते घूमते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनके मन में अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य की चिंता नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? चतुरानंद ठाकुर। चतुरानंद जी, इस बस्ती में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल की तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ में, स्कूलें नज़दीक में नहीं है, समझे ना। नहीं, छरौला में तो है। दूर, किसी को तो डर लगता है गाड़ी घोड़े का,
इसीलिए भी नहीं कोई जाता है। दूसरी ये है, यहाँ में आज बनेगा स्कूल, आज बनेगा, ऐसे नेताजी साहब लोग तो आते हैं, बोलते हैं जहाँ बन जाएगा सब कुछ, लेकिन यहाँ तो कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। वैसे सारे पब्लिक मर रहे हैं, बच्चा लोग को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे क्यों नहीं जाते हैं उसका तो माँ बाप का ऊपर है, जो माँ बाप उसके भेजे। और बहुत लोग ऐसे है, गरीब भी है, उसको ड्रेस व्रेस कॉपी नहीं जुटता है, वो कैसे जा सकेंगे, परेशानी भी है। कुल कितने बच्चे होंगे जिनकी उम्र 6 से लेके 14 साल की होगी? कम से कम यहाँ पे तो इस साइड के अंदर में तो 300-400 बच्चे होंगे। उन 300-400 बच्चों में से सिर्फ 2 या 3 बच्चे जाते हैं, बाकी नहीं जाते। इस साइड की, क्योंकि उधर की जहाँ तक हमें पता है, इस साइड का उस साइड की हम बता रहे हैं, उधर का तो कुछ कह नहीं सकते। क्या कारण है कि स्कूल नहीं जाते? ये तो इनके गार्जियनों में कमी है। नहीं, आपने भी सोचा होगा कि कोई कारण उनके गार्जियंस के पीछे होगा? ये तो हम नहीं सोचते जी। ये नहीं सोचते हैं, सोचें भी कैसे, कारण ही इतने उलझे हुए हैं। और जब उलझाव ज्यादा हो जाता है तो सोच के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि साक्षरता की दर गांवों की तुलना में शहर में अधिक है, लेकिन एक बात गांव और शहर दोनों स्थानों पर समान रूप से दिखाई देती है कि स्कूल त्यागने की ज्यादा बड़ी संख्या लड़कियों की होती है। ये लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति हमारे सामाजिक नजरिए के कारण है। शादी करनी है, पढ़ा के क्या करेंगे? उसे पढ़ाएं या उसका दहेज जुटाएं? और खुदा न खास्ता अगर लड़का ऐसा मिल गया जो पढ़ा लिखा न हो तो वो तो शादी ही नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। यानी लड़कियों के स्कूल त्याग की संख्या लड़कों से कहीं ज्यादा होती है। सात वर्ष से ऊपर की आयु के बच्चों में साक्षरता की दर गांवों की तुलना में शहरों में ज्यादा है, लेकिन एक बात दोनों जगह समान रूप से दिखाई देती है कि साक्षर बालिकाओं की संख्या साक्षर बालकों से कम है। बेटा तो स्कूल जाती? जी जाती थी, 3री तक पास है। तो पापा ने खर्चा देना बंद कर दिया और पैसे नहीं देते थे, दारू पीते थे, घर लेट ड्रामा करते थे बहुत, 12-1 बजे तक, तो लेट उठते थे। मैडम जी बोलने लगी तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ना, अगर इतनी लेट आओगी तो छुट्टी का टाइम हो जाता है, तुम फिर नहीं पढ़ सकती हो। फिर हम नहीं पढ़े जी। तो 3री के बाद में स्कूल जाना ही बंद कर दिया हैं? हाँ जी। कहीं काम भी करती है? हाँ जी, कोठी में करते हैं जी। क्या क्या काम? बर्तन, झाड़ू, ऐसे जी। और यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी बस्ती में जो तुम्हें पढ़ाए? है जी, पर नौकरी पे जाते हैं, उनकी वो है सर्विस है। तो तुम सब बच्चे मिलके क्या काम करो कि उनको पकड़ लो, उनसे कहना चाचा जी बैठ के हमको पढ़ाइए, हैं? करोगे तुम बच्चों ऐसा काम? बताओ। अगर सब मिलके करेंगे तो जी हम भी कर लेंगे। सब बच्चों का एक संगठन बना लो, ओके, हमको पढ़ाओ, ठीक रहेगा या नहीं? और दारू पीना बंद करो। कोई नहीं मानता जी। तुम सब बच्चे जोर लगाओगे तो मान जाएंगे? मेरे पापा तो मानते नहीं है जी, हमने तो इतना समझाया उनको, लेकिन बोलते हैं तुम छुड़ जाओगे, मेरी दारू नहीं छुड़ेगी। कुल मिला के ये बताइए, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे कैसे नहीं? रिक्शे की मजदूरी में। तो दारू पीते रहेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? दारू पीते नहीं रहेंगे, जीते रहेंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। एक इससे बड़ा? जी। आप इन दोनों को पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी? पढ़ाएंगे नहीं तो यहाँ इस बस्ती में तो ये लगता नहीं कि आप लोग पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। बड़ा होगा तो बस पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। ये छोटी बिटिया पूजा है इसका नाम। इसके माता पिता से कक्षा 1 में ज़रूर दाखिला दिलवाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये कक्षा 2 में भी जाए, 3 में भी जाए, चौथी पूरी करके 5वीं तक पहुंचे और उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखे। पूजा कक्षा 1 में जाएगी, फिर कोई रुकावट नहीं आएगी, 2 में आएगी, फिर 3 में जाएगी, चौथी में भी पहुंचेगी और फिर जाएगी 5वीं क्लास में। कक्षा 5 में आएगी पूजा भाई? लो तो पहुंचा दिया मैंने इसे। कैसी भी विपन्नता हो, कैसी भी मजबूरी हो, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। गरीबी एकमात्र कारण नहीं है, फिर भी बच्चे स्कूल से विमुख हो जाते हैं। कहीं इसकी वजह उनके बस्ते तो नहीं है? हमारी व्यवस्था ने ज्ञान को उनके लिए एक बोझ बना दिया है। अपने बाल सुलभ उत्साह में वे इसे ढोते जरूर हैं पर पिछड़ जाते हैं।